हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। चाल, समय और दूरी, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही शानदार सेशन रहेगा आपके साथ, बहुत ही अल्टीमेट सेशन, जिसकी चीज़ों को आप बहुत ही ब्रॉडली तरीके से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, क्योंकि हमें जो मेनली जॉब है हमारा वो एनटीपीसी का है, तो उसमें भी ये अहमियत रखता है वैसे भी। और अगर हम देखें बाकी एग्जाम्स के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इस चैप्टर में जो चीजें आपके लिए होंगी वो रियल लाइफ से रिलेट करना और भी आसान है। मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। मैं इसी कंसेप्ट पर काम करता हूं। और जब इस चैप्टर की बारी आती है तो भाई साहब रियल चीजों से इसको रिलेट कर पाना इतना आसान रहता है, क्योंकि ये जिंदगी में हम हर रोज जीते हैं इसको, हर रोज मतलब डेली, क्योंकि आना जाना तो कहीं ना कहीं लगा रहता है। ठीक है, तो इसको हम डेली इंजॉय करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे, बिल्कुल अच्छे से बैठे होंगे भाई साहब, फ्रेश होकर, मतलब चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करके समझने के लिए, चीज़ों को समझेंगे आज के सेशन को ध्यान से। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना, आज हम मुहूर्त करने जा रहे हैं लेकर प्रभु का नाम। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस भाई साहब अल्टीमेट एक सेशन आपके लिए, जिसमें आप बहुत कुछ नया भी सीखेंगे और बहुत कुछ अल्टीमेट भी सीखेंगे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसकी हम बात करने वाले हैं कि इसमें कैसे कैसे बात होगी भाई साहब। चाल, समय और दूरी, चाल, समय और दूरी, ये होगा भाई साहब। आप इसको एसटीडी भी समझ सकते हैं कि एसटीडी ये है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे कि एसटीडी इसको ये है। ठीक है, अब इसको देखेंगे। अब इसको ध्यान से देखना आप। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि स्पीड की, कि स्पीड है क्या, अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें। ठीक है, आप अपने घर से निकलकर अपने कॉलेज गए, अपने दोस्त से मिलने गए, अपने भाई साहब मित्र से, मित्री से, किसी से भी मिलने गए, तो आप क्या करेंगे? आप किसी ना किसी स्पीड से चलकर जाएंगे। स्पीड है वो। स्पीड को रिप्रेजेंट करने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि भाई साहब ज्यादा स्पीड, भाई साहब स्पीड को रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में, है ना। आप स्पीड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, आप स्पीड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, है ना। यही तो तरीके होंगे। ये एसी बंद कर दीजिए, आपके पास रिमोट है ना। हाँ चलिए, आपके पास ये तरीके होंगे किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। अगर आप इनको बहुत ध्यान से एनालिसिस करें, स्पीड बनता कैसे है। अक्सर लोग कह देते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों भाई साहब, क्या सिस्टम क्या है ये कहना चाहता है कि स्पीड वो है जो आपने 1 घंटे में दूरी तय की। स्पीड वो है जो आपने 1 सेकंड में दूरी तय की, वो स्पीड है। सिंपल सी बात। ये चाल वाला जो फॉर्मूला है ये बना कैसे है, इसके ऊपर बात करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बना कैसे है, इसके ऊपर बात करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बना कैसे है। मान लेते हैं अगर आपने 60 किलोमीटर की दूरी को तय किया है, 60 किलोमीटर की दूरी को तय किया है 6 घंटे में, 6 आवर में, तो आपको पता है कि स्पीड क्या है। जितनी दूरी आपने 1 घंटे में तय की, बस वही स्पीड है। तो आपको बताना है कि 1 घंटे में आपने कितनी दूरी तय की। तो आप कहेंगे 60 बटा में 6, 10 किलोमीटर की दूरी तय की, तो आपकी स्पीड क्या आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। 10 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ये है, बन रहा है ना फॉर्मूला। ये क्या आपने ऊपर लिखा? डिस्टेंस, और ये आपने क्या लिखा? टाइम। तो क्या आ गई? स्पीड आ गई भाई साहब। सिंपल सी बात को आप समझ पाए कि कहां से ये चीजें आती हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को रटने की जरूरत नहीं है भाई साहब कि ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि 6 घंटे में मैं 60 किलोमीटर चलता हूं, 1 घंटे में चलूंगा 60 बटा में 6। ऊपर क्या लिख रहा हूं? टोटल डिस्टेंस। नीचे क्या लिख रहा हूं? टोटल टाइम। बात बन रही है। तो 1 घंटे में मैं कितना चल रहा हूं? 10। तो स्पीड क्या आ गई? 10 आ गई। ये गेम चलता है। यहां तक कहानी समझ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो बेसिक है ना, ये
इस बेसिक में एक दो क्वेश्चन पक्का पूछ लेता है। किस हिसाब के पूछता है, आपको रियल लाइफ में भी आने चाहिए, अपने रियल जिंदगी में भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमको पता ही ना हो कुछ, है ना। जैसे हमें किसी भी चीज को जैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तब हम क्या करेंगे। और अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में लिखेंगे। पहले तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में सेकंड बोल रहा हूं, सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ये तो आपको पता होगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। आपने इसको काटा, ये क्या बन रहा है, 5/18 बन रहा है कि नहीं। तो आपको पता चल गया कि भाई साहब, जब कभी भी आपको इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना होगा, और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से गुना करना पड़ेगा। इसके तो भाग में आएगा, पर नीचे तो गुना ही कर रहे हैं। हमने इसको काटा तो ये 5/18 आ गया, इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई। तो मैं यही कह रहा हूं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और इसका उल्टा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। ये आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। इस पर ही क्वेश्चन पूछ लेता है भाई साहब, और इस पर ही क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं, गेम चलता रहता है। इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। कई बार तो ऐसा इसी पर क्वेश्चन पूछ लेता है। आज के अगर CHSL के एग्जाम की बात की जाए, बहुत ही आसान पेपर रहे, तीनों शिफ्ट भाई साहब, कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक है, तो आपको यहां पर ये देखना था। अब आप इसमें ये समझ लेंगे कि जब कभी भी किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में जाएंगे, तो हम 5/18 से गुना करेंगे। और इसको थोड़ा सा दिमाग में ना ऐसे रखने का कि मतलब भाई साहब याद कैसे रहे, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि याद कैसे रहे, है ना। थोड़ा सा कई बार हम क्या करते हैं, बदलना होता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, हम लोग 18/5 से गुना करने लग जाते हैं। कई बार हम इसको 5/18 से गुना करने लग जाते हैं। ये समस्या आ जाती है भाई। इसका भी हल किया जाए, इसका भी तो कोई हल होगा। हर मुसीबत का कुछ ना कुछ हल तो है, इसका भी हल है। हल क्या है, हल ये है कि भाई साहब आप यहां पर देखेंगे, हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि हम यहां पर बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। तो हम यहां पर छोटे को क्या रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं। हम यहां पर छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम क्या रख रहे हैं, बड़े को ऊपर रख रहे हैं। यह हमेशा ध्यान रखना। जब कभी भी आप बड़ी संख्या से छोटे की तरफ जाएंगे, तो आप छोटी संख्या को ऊपर रखेंगे। 5 को ऊपर रखा। आप जब कभी भी छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो आप बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे, 18 को ऊपर रखेंगे। इसको भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ले सकते हैं एयरफोर्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप देखेंगे, इसी पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, 1-2 क्वेश्चंस को इसी पर पहले भाई साहब निपटाते हैं। जल्दी से इसको देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है। क्या आप इसकी भावनाओं को कैच कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप थोड़ा सा अपडेट कर लें, यहां पर किलोमीटर की जगह पर, ठीक है, मीटर पर सेकंड कर लें। यार ये इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, इसमें किलोमीटर पर आवर की जगह पर मीटर पर सेकंड कर लो, मीटर पर सेकंड। इसको देखेंगे आप, इसको ध्यान से देखेंगे, मीटर पर सेकंड होगा, इसको ध्यान से देखेंगे। हाँ भाई साहब, यहां पर ये कह रहा है एक आदमी 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मीटर प्रति सेकंड में उसकी गति क्या है, उसकी स्पीड क्या है, ये हमें बताना है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, चीज़ों को कभी भी रटिए मत। अगर आप चीज़ों को रटने लगेंगे तो आप अपने कैरियर में बहुत पीछे चले जाएंगे। आपको सीधा पता था कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, आपको बताना है कि 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगा, तो हम बता देंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलो, 1000 मीटर हो गया। और 10 मिनट को सेकंड में बदलो, 10 गुना में 60 होगा। ये होगा 0 0 0 0, ये सब उड़ जाएगा। यहाँ पर ये बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 3, 5/3। तो ये बराबर किसके होगा, 1। और भाई साहब ये 6 × 18,
फिर आपके पास 20, 6 × 18, इस तरह से ये चलता चलेगा, मतलब 1.67 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, होगा कि नहीं? तो 1.67 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही बेसिक था। एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई साहब, बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन आप इसको कर सकते थे। आगे बढ़ता हूं और देखेंगे, और बिल्कुल आराम से आज चीजों को आप समझेंगे। आरआरसी ग्रुप डी 2014 ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई साहब 2014 में, इसको देखेंगे आप जल्दी से। इसमें क्या कहना चाहता है, इसका आंसर देखना चाहता हूं। जिंदगी कैसी है पहेली ये हाय। भाई साहब जल्दी से बताएंगे कि भाई साहब इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है, जल्दी से बताएंगे भाई साहब। इसमें क्या कह रहा है? आज हमें सेशन को शेयर करके बढ़िया से इसको जितनी ऊंचाइयों पर आप लेकर जा सकते हैं लेकर जाना है, ताकि हम इसको और भाई साहब बिंदास बना सकें। कह रहा है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और ये हमें इसके, ये तो किलोमीटर पर आवर में, हमें इसकी मीटर पर सेकंड में चाल बतानी है। तो 5/18 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। बड़े से कहां पर जा रहे हैं? छोटे पर जा रहे हैं, तो 50 मीटर पर सेकंड इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बिल्कुल आपसे पूछे जाते हैं, पर ये आरआरबी जेईई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसको देखेंगे आप। इसमें कैसे कहना चाह रहा है भाई साहब? आरआरबी जेईई 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आरआरबी जेईई 2019 भाई साहब कहां की बातें कर रहा है? तो आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, जो ये आरआरबी जेईई 2019 वाला कंसेप्ट है ना, जो ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इनको पूरी तरह से भाई साहब रिपीट करते रहें और ध्यान से देखेंगे। अरे यार अभी तो चैप्टर की शुरुआत है। अब यार ये एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई साहब इतने हलवे क्वेश्चन मत करो, ये ना मानेगा हैं, पहले ही जहाज बना दूं तुझे। भाई साहब अब इसको देखेंगे, ये सब पूछे हुए हैं, मैं कौन सा अपने घर से लाया हूं बना के। ठीक है, अब इसको देखेंगे भाई साहब। ये क्या है? 14 मीटर पर सेकंड है। आपको इसे क्या करना है? किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो आप इसको क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे, यही करेंगे। एक बात मेरी बहुत ध्यान से आप समझना, कुछ आपको देना चाहता हूं, नया कुछ समझाना चाहता हूं। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप 18 और 14 को गुना कर लें, ठीक है, और आपके पास जितना भी आए उसको 5 से भाग कर लें। एक तरीका तो ये है। एक तरीका इसको सोल्व करने का और है, क्या? आप इसको 2 से गुना कर लें, 2 से भाग कर लें। क्यों? नीचे 10 बन जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो गेम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। गेम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? ध्यान से देखना। 18 दूनी 36, 36 को 14 से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो आपके पास बनेगा 14 × 84, 8 कैरी, 14 × 42, 42 और 8 50, 500, मतलब 504 में क्या हो रहा है? 10 आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है? 50.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? सबको क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है कि भाई साहब 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो नीचे 10 बन रहा है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके भाग करने के बजाय नीचे खुद ही क्रिएट कर लेते हैं डेसिमल को। जब कभी भी आपके नीचे यहां पर ये 5 का भाग हो, आप इसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से भाग करें, ये ईजी रहेगा। सबको क्लियर? यहां तक कहानी बिल्कुल समझ आ रही है? बिल्कुल आराम से चलेंगे इस चैप्टर में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में आपको। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये, मतलब मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर आप इसको कह सकते हैं। ठीक, अब इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, ये रहा। अब चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं, ठीक है। आपको कुछ और समझाता हूं, ठीक है, और चीजों को बहुत ध्यान से आप देखना और मैं आपको क्या कह रहा हूं। ठीक है, जो इस स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में जो ये वाली जो बात यहां पर ये करता है ना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम हिंदी में बात करें तो ये क्या है? चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आपको अगर सच बताऊं तो मैं पूरे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को इस एक फॉर्मूले से सोल्व कर दूंगा, पूरे इसी फॉर्मूले से। मैं इस फॉर्मूले को घुमाता रहूंगा बस। कभी इसकी टांग पकड़ ली, कभी इसकी बाजू पकड़ ली, कभी इसको इधर से पकड़ा, कभी इसको इधर से पकड़ा, बस। हम पूरे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले से पूरा गेम आपके समझ आएगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल तैयार रहना,
इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से यूज करने के लिए, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप अगर इसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे तो हम खेल जाएंगे, फिर कोई दिक्कत है नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहना चाहता है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं? जल्दी से देखें इसमें क्या कह रहा है। यहां पर यह कहना चाह रहा है कि रमेश को 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क में चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगेगा अगर वह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये पूछा गया एनटीपीसी 2016 में, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई साहब, रमेश को 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क में, ठीक है, हमें यहां पर एक पार्क में घूमना है जिसकी एक भुजा क्या है, 50 है। तो अगर ये वर्गाकार है तो वर्गाकार में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 50 गुना में 4, इसको टोटल इतनी दूरी चलनी है, मतलब कितनी, 200 मीटर। 200 मीटर की दूरी चलनी है किस स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर से। और भाई साहब ये हमें क्या करना होगा, किलोमीटर पर आवर को सेकंड में बदलना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये स्पीड किलोमीटर में है, दूरी मीटर में है, आंसर सेकंड में है। तो मैं इसको क्या करूंगा भाई साहब, मिनट मीटर पर सेकंड में स्पीड को चेंज कर लूंगा। ये कितने पर कटेगा, 5 चौके 20, ये क्या होगा 40 सेकंड। ठीक है, 5 चौके 20, 40 पर ये कट रहा है, 40 सेकंड इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब। अब आप अगर कहें कि मैं तो ये तो हलवा है, पूरी है, भाई साहब कुछ हो, भाई साहब पूछता है। आगे देखेंगे आप, ये तो बहुत आसान था। ठीक है, और देखेंगे, और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जुलाई 2019 पिछली बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे सीएचएसएल में पूछा गया था, अभी जो जुलाई 2019 में ही हुआ था। ठीक है, अब की बार ये अब हो रहा है पेपर, है ना, अभी भी चल रहा है पेपर सीएचएसएल का। उसमें भी कभी कभी पेपर का लेवल बिल्कुल डाउन करता है, कभी अप कर देता है, मतलब काफी क्वेश्चंस, वो तो पैटर्न पर डिपेंड है ना, पर सब चीजें चल रही हैं यहां पर। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसमें क्या कहना चाहता है, ध्यान से आप देखेंगे। 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात आपको दे रखा है कि 2:5 है। स्पीड का आपको रेशो दे रखा है क्या, 2:5। फिर कह रहा है पहली जो ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही है। पहली ट्रेन 350 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है, तो स्पीड क्या होगा इसकी, 70। फिर आगे कह रहा है कि दूसरी ट्रेन की गति बताइए। भाई साहब ये क्या है, ये 2 के बराबर है, तो 2 से भाग। हमें मान किसका बताना है, 5 का, तो हम 5 का मान बता देंगे, ये कटेगा इससे। आप इसको काट लेंगे यहां पर, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और ये 7 और ये 5, 175, 175 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जुलाई 2019। भाई साहब आप इसको बिल्कुल एकदम से कर सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। एसएससी सीपीओ तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एसएससी सीपीओ तक में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला। आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वह पाता है कि उसने 3 घंटे और 20 मिनट में कुल दूरी का 5/6 दूरी तय किया। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी स्पीड क्या है, चाल क्या है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना था कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है टोटल। जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसकी क्या क्या भावनाएं हैं, जल्दी से बताएंगे। अरे यार पिछले साल का है, पढ़ ले पूरा, क्या लिखा है इसमें, बावला बन जाता है बिल्कुल। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जुलाई 2019 जुलाई में हुआ था पिछली बार जो एग्जाम, उसका कह रहा है। एकदम से पगला सा जाता है बावले। अब इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखते हैं। एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वह पाता है कि उसने 3 घंटे और 20 मिनट में कुल दूरी का, भाई साहब कुल दूरी क्या है, 30 है। इसका भी 5/6 तय किया, तो कितने पर गया, ये 5 पर, और भाई साहब दूरी क्या आई, 25 आई। अब देखेंगे टाइम कितना लगा उसको, 3 घंटे 20 मिनट लगे। 3 घंटे 20 मिनट को आप कैसे लिखेंगे, 20/60, 1 और 3 पर गया, 3 3 9 और 1 10, 10/3 घंटे आया। मतलब उसने क्या किया, 25 किलोमीटर की दूरी को तय किया कितने समय में,
उसने 10/3 घंटे में तय किया। तो भाई साहब दूरी बटा में समय, यही तो होगा। सॉरी, दूरी बटा समय आप कर देंगे, ये क्या होगी, चाल हो जाएगी। तो चाल क्या आ जाएगी, 25 या 75, 75 बटा में 10, तो आपके पास क्या आ गई 7.5। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही इसका उत्तर है। समझे आप कहानी को कि ये आपको क्या कहना चाह रहा है और कैसे कैसे कहना चाह रहा है। ठीक है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे गए, ये सीपीओ में पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, है ना, एसएससी सीपीओ का ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि इसका आंसर कौन बिल्कुल सही देने वाला है। ठीक है, इसका ध्यान से देखते हैं, इसका आंसर कौन सही देगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इसमें कैसे कैसे कह रहा है। ध्यान से देखेंगे आप, इसकी भावना को कैच करेंगे। ऐसे मत बोले, एक व्यक्ति बोल रहे हैं कोरोना, ना मानेगा है, निकालो डंडा। अब इसको देखें इसमें कैसे कह रहा है। इसको ध्यान से देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है। ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे इसकी क्या भावना है और इसको कैसे कैसे कहना चाहता है, इसको देखेंगे। जल्दी से इसका देखते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से देखना आप। हाँ भाई, इसको देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है। अगर किसी का भी आंसर इसमें आ रहा है ए, भाई साहब जिसका भी आंसर आ रहा है ए, भाई साहब चलान कट रहा है आपका बहुत महंगे वाला, जिसका भी ए आंसर आ रहा है 7th का, भाई साहब मान जाओ मान जाओ। देखो मेरी बात को सुनो, हम जाते हैं ना, कई बार हम पहाड़ों पर जाते हैं, हम बोलते हैं, वो साथ में कई बार गाइड होता है, वो बोलता है कि सर आप किसी का नाम बोलिए, उधर से भी आवाज आएगी। हम बोलते हैं राहुल, उधर से आवाज आती है राहुल राहुल राहुल, ऐसे करके वो बोलता है कि, मान लो वो बोलता है कि सर आप किसी का मित्री का नाम बोलिए, वो बोलता है मान लो कुछ भी बोलता है, एनीथिंग एल्स बोलता है, वो बोलता है राधा, उधर से आवाज आती है राधा राधा, है ना, आता है ना, मतलब इको साउंड होता है। मतलब क्या होता है कि उधर आवाज गई फिर इधर आवाज आई, ऐसा होता है ना। इसी चीज को यहां पर ये कह रहा है। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास एक ताली बजाई और उसे 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होने पर व्यक्ति से चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा गया। देखिए अगर मान लो कि यहां पर ये बंदा है, ठीक है, और ये बंदा यहां से ऐसे बोल रहा है कुछ भी, ठीक है, तो इसकी आवाज ऐसे जाएगी, ये वापिस होके इको बन के वापिस आएगी। ये इसकी आवाज को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, एक बार जाने में दूरी तय करनी पड़ी, एक बार आने में दूरी तय करनी पड़ी, इसलिए इसको टोटल 4 सेकंड लग गए, इसलिए तो 4 सेकंड लगे ना। तो हमें क्या पता था कि ध्वनि क्या है, स्पीड क्या है 344, और आप जब भी स्पीड को टाइम से गुना कर देंगे तो दूरी आ जाएगी। तो दूरी कितनी हो गई, जितनी जाने में उतनी आने में। तो हमें क्या बताना था, उस व्यक्ति से चट्टान की दूरी बतानी थी, मतलब इसका आधा बताना था हमें तो इसकी एक साइड की दूरी तो बताएंगे, 2 साइड की दूरी थोड़ी ना बता देंगे। तो हमें क्या करना था, एक साइड की दूरी बता देनी थी। एक साइड की दूरी क्या हो गई, 688 हो गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। या फिर मैंने कुछ और गड़बड़ की, नहीं भाई साहब, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था वो भाई साहब सही खेल रहे थे फिर, है ना। एक बार फिर से देखते हैं, है ना। इसको लग रहे थे 4 सेकंड, यहाँ पर हमने इसको पता था, हमने उसका आधा करना था, स्पीड इनटू टाइम हमने किया तो 2 आया, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था भाई साहब सही खेल रहे थे, चलान नहीं कट रहा था, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल सही खेल रहे थे भाई साहब, बहुत अच्छा खेला आपने। आगे बढ़ता हूँ अब और देखेंगे, अब और देखते हैं। जिनका भी बी आ रहा था उनका चलान जरूर कट रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। ध्यान से आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है और उसकी क्या भावनाएं हैं उसको समझेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले उसका कंसेप्ट समझते हैं कि उसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अगले कंसेप्ट को देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या होगा, ध्यान से इसको देखेंगे, मेरी बात को समझना। देखिए एवरेज स्पीड क्या है, हमें उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, अब इसके ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब हमारे पास आ रहा है एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। किसका, एवरेज स्पीड का। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं औसत चाल,
हिंदी में क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। इसको समझते हैं कि औसत चाल क्या है, कैसे है, एवरेज स्पीड का क्या कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। इसको ध्यान से समझेंगे कि एवरेज स्पीड क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। सबसे पहली बात तो ये है, दिमाग में ये आनी चाहिए। देखो, अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसका क्यों हमें ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका कुछ यूज होगा यार। ऐसी थोड़ी ना ये वो वाली मैथ्स तो है नहीं भाई, वो जो इंटीग्रेशन कर दो, वो डी वाला मेथड लगा दो, वो सब तो है नहीं है। उसका भी आखिर कहीं ना कहीं यूज तो था, पर वहां उस लाइन में हम गए नहीं। हमारी जो लाइन है, इसमें हमें इन सब चीजों का यूज पता होना चाहिए, है ना, ये बात है। तो अब हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड क्यों आई। पहली बात तो ये देखिए, आप अगर अपने घर से निकलते हैं, मान लेते हैं कि आप अपने घर से निकले, ठीक है, और किसी को मिलने जा रहे हैं, ठीक है, मंद मंद मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप एक कांस्टेंट स्पीड से चल सकते हैं? क्या आप ऐसे चल सकते हैं कि आप घर से गाड़ी की ओर लेकर निकले 60 की स्पीड से, आप 60 की स्पीड पर ही लगातार चलते रहे 1 घंटे तक? ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि सड़क बहुत अच्छी आई तो आप स्पीड को 90 भी कर देंगे। मान लेते हैं सड़क बेकार आ गई तो आप स्पीड को 30 भी कर देंगे। मान लेते हैं कि सड़क के भाई साहब मतलब खड्डे आ गए तो आप स्पीड को और कम कर देंगे। आप हर पल स्पीड को बढ़ाते रहेंगे, घटाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, घटाते रहेंगे, ये काम आप करते चले जाएंगे। मतलब हर पल जो स्पीड क्या होगी, कम ज्यादा होगी। इसलिए जब आप मान लेते हैं किसी के पास पहुंचे तो आप वहां पर जाकर ये नहीं कहेंगे कि मैं 60 किलोमीटर की स्पीड से आया हूं, आप कहेंगे मैं अप्रोक्सीमेट 40 की स्पीड से आया हूं, अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया हूं। हम लगाते नहीं अप्रोक्सीमेट, पर अब सामने वाला पूछता है अरे यार तू किस स्पीड से, आप किस स्पीड से आए, आप तो बहुत जल्दी पहुंच गए। तो हाँ, हम बोलते हैं यार रास्ता बहुत साफ था, तो हम 80 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की स्पीड के आए थे। तो मतलब क्या, हम एवरेज स्पीड कह रहे हैं, ठीक है। हम मतलब क्या कह रहे हैं, एवरेज स्पीड कह रहे हैं। एवरेज स्पीड होता क्या है, अब बात करते हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड होता है। सही बात है, आपने जितना टाइम में उस दूरी को कवर किया, और भाई साहब जितनी दूरी को कवर किया है ना, जितनी दूरी को जितने टाइम में कवर किया, उन दोनों को भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। यही कंसेप्ट हम खेलने वाले हैं। टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। इस पर ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है। जो भी ये विद्यार्थी सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है, वो निश्चिंत रहें, ये सूत्र हमारे ज़्यादा काम नहीं आएगा, हम इसका यूज़ करेंगे पर ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं। देखिए, आप मेरी बात की गहराई को समझना। मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारी मित्री नहीं लेंगे यार, बहुत भाई कोरोना फैला हुआ, डर लगता है। मान लेते हैं आपका ऑफिस है, ठीक है, आप अपने घर से निकले और ऑफिस गए, ठीक है। आपने ये डी दूरी तय की किस चाल से, S1 की चाल से, स्पीड 1 की चाल से। फिर आप वापिस आए, ठीक है, अपने घर भी तो वापिस आएंगे ऑफिस से, ठीक है। तो आपने अब क्या चाल चली, स्पीड क्या चली, D2 चली, मतलब S2 स्पीड चली, यही होगा। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल डिस्टेंस आपने कितना चला? टोटल डिस्टेंस एक बार जाने में D कवर हुआ और एक बार आने में D कवर हुआ, यही हुआ, ये टोटल डिस्टेंस हुआ। आपको स्पीड बताना है तो टाइम कितना लगा आपको? टाइम क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। तो भाई साहब आपने यहाँ पर टाइम देखा तो टाइम लगा D अपॉन S1, D अपॉन S2, यही तो टाइम लगा, यही लगा ना टाइम। तो अब आपको यहाँ पर ये चीजें समझ आनी चाहिए। ये क्या हो गया 2D और ये क्या हो गया S1 इंटू S2, D को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा S1 प्लस S2, यही होगा। D से D कट गया। अब हमारे पास क्या आया 2 इंटू S1 अप इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये आ गया। मतलब जब कभी भी ये दूरियां बराबर होंगी, है ना, जब कभी भी आने और जाने की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है, जब कभी भी आने और जाने की दूरी बराबर होगी तो आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पर एवरेज स्पीड क्या होगी,
2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। इसको आपने हो सकता है पहले कभी लर्न ही कर रखा हो सीधा, परंतु हम इसका ज़्यादा यूज नहीं करेंगे मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ बस आपको, ठीक है। बताऊँगा कि आपको किस तरीके से चलना है। हम एक बहुत ही शानदार तरीके से चलेंगे ताकि इस दूरी को चाहे आप कितनी भी बार कवर कर लें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, आपको एवरेज स्पीड निकालने में दिक्कत ना आए। हम उस तरीके से करेंगे। अब इसको देखेंगे आप, इसको लेकर हम क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको, है ना। इसमें कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपको दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप देखेंगे जल्दी से, इसमें कैसे कह रहा है इसको ध्यान से देखेंगे आप। एक विद्यार्थी को थोड़ा डाउट आ रहा है, ठीक है। जो ताली वाला क्वेश्चन था उसको लेकर थोड़ा सा डाउट है, उसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे, मेरी बात को सुनिए आप। मैंने इसको पहले हाफ तो कर दिया है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या दे रखा है 344 और टाइम क्या दे रखा है 4। तो मैंने 344 गुना में 4 किया और आधा पहले ही तो कर दिया यार। अब बार बार आधा थोड़ी ना करेंगे। आप इसको पहले 4 से गुना कर लेते फिर आधा करते, तब भी बात यही बनती। मैंने आधा पहले ही कर दिया, इसलिए हम उसका बार बार आधा नहीं कर रहे, ठीक है। अब इसको देखेंगे आप, इसमें कैसे कह रहा था, ध्यान से आप देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, ठीक है। इसमें ये कह रहा था 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। यही तो कह रहा है। 2 इंटू 40 इंटू 50 अपॉन क्या होगा 90। 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहां पर क्या होगा 4 5 20, 400 बटा में 9 होगा। यही होगा उत्तर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही होना चाहिए। इसमें किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक आपको बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि मैं कैसे कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको गेम समझ आ रहा है कि मैं कैसे गेम को चला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। पर आप इसमें इसको इस तरीके से ना करके इसको हम किसी और तरीके से करेंगे। कैसे? एक तरीका तो ये है, आप इससे इसको कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर इसमें जब ये ज्यादा बार इसको करने लगेगा ना, तब दिक्कत करेगा ये। हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं कि दूसरा तरीका क्या होगा। दूसरा तरीका है इसका ट्री मेथड। बहुत आसान है। आप इसको ट्री बना सकते हैं ऐसे। कितनी बार जा रहा है 40, ठीक है। और यहां पर क्या है 50। आप एलसीएम या मल्टीपल लें 200। ये कितना आया 5 और ये कितना आया 4। मेरी बात को समझना। देखो ये हमने क्या माना है, ये दूरी मानी है, दूरी। और ये क्या है, चाल है, ठीक है। दूरी को चाल से भाग कर रहे हैं तो क्या आएगा, समय आएगा। एक बार इसको समझ लो, फिर आपको ये बार बार सब लिखना नहीं पड़ेगा। समझ लो बस एक बार इसको। दूरी को चाल से भाग करते तो समय आएगा, आएगा ना समय। स्पीड डिस्टेंस को स्पीड से भाग किया, टाइम आएगा, आएगा ना। अब मेरी बात को समझना, दूरी कितनी बार कवर कर रहा है ये। एक बार 40 की स्पीड से कवर की कितनी दूरी 200, और दूसरी बार कितनी दूरी कवर की 50 की स्पीड से, वो भी 200। और समय कितना लगा 5 घंटे ये, 4 घंटे ये, 9 घंटे। दूरी कितनी कवर हो गई 400 और समय कितना लगा 9 घंटे। तो वैसा चाल क्या हो गई बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 400 बटा में 9। भाई साहब ये बहुत कारगर तरीका है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा एक तरह से। अगर मैं ये कहूँ तो भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। और ये आपको इतना हेल्प करने वाला है, मतलब इसमें मज़ा आ जाएगा पूरा। ध्यान से इसको समझेंगे आप। अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर ये 200 और 200 क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो आपको देखना है कि दूरी है कितनी। एक बार 200 है तो आप इसको जितनी भी बार ये कवर करेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। यहां पर 2 बार कवर कर रहा है तो 2 से गुना कर दिया, भाग क्या होगा टाइम से, ऐसे कर लो। सबको क्लियर? आएंगे ये वाले क्वेश्चन जो आपने टाइप कर रखा है इतना बड़ा, ये भी आएगा। आगे चलते चलिए आप, सब आएगा। सबको क्लियर? ये बात आपको समझ आ रही है यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो ये कैसे हेल्पफुल रहेगा, इसको ध्यान से देखो आप। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको देखेंगे आप। ये रहा, अब इसको देखें। आप देखेंगे ये कह रहा है एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ एक निश्चित दूरी तय करता है और अगली दूरी
45 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से तय करता है और अंतिम दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। लड़के की औसत गति ज्ञात कीजिए कि लड़के की औसत गति क्या है, ये आपसे पूछा गया। मतलब आपको यहां पर ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस हमेशा सेम कवर कर रहा है, एक निश्चित दूरी कह रहा है ना, एक निश्चित दूरी बार बार कवर कर रहा है। जैसे आप इसको आप ऐसे रियलाइज कर सकते हैं, मान लेते हैं कि आपने कहा कि आज कुछ खाना खाने चलते हैं प्रिय। मान लो आपने, प्रिय मित्र भी हो सकता है, मित्री भी हो सकता है, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, आपने एक जगह तय कर ली कि भाई साहब इस जगह पर खाना खाएंगे रेस्टोरेंट में। आप पहुंचे वहां पर, आप लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद आपको पता चला आप तो पर्स लेकर ही नहीं आए। आप फिर से बाइक लेकर घर पे आए, बाइक लेकर घर पे आके फिर वापिस पर्स लेकर गए। तो कितने राउंड लग गए भैया? 3 राउंड लग गए क्या नहीं लग गए? ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। दूरी तीनों केस में क्या है? बराबर है। घर से लेकर रेस्टोरेंट की दूरी है, घर से लेकर रेस्टोरेंट की दूरी तय की जा रही है। हमने यहां पर क्या माना? इसका एवरेज, मतलब इन सब का एलसीएम ले लिया 90। 90 क्या हो गई? दूरी हो गई। अब देखना, यहां पर ये 3 पर कटा, 2 पर कटा, 1 पर कटा, ठीक है। और ये 90 भाई साहब दूरी कितनी बार कवर हो रही है? 3 बार। तो 90 गुना में 3, और समय कितना लग रहा है? 3, 3 2 5 और 1 6, ये समय लग रहा है। तो 3 दूनी 6, तो ये कितने पर कटा? 45 पर। 45 इज द राइट आंसर। 45 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। 45 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई साहब, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपको ज़्यादा चक्कर में, फॉर्मूले वगैरह के चक्कर में पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लेंगे। ये आपका लिखा हुआ भैया आरपीएफ एसआई 2019 ये लिख रखा है। आरपीएफ एसआई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे कि इसमें कैसे कहना चाहता था, इसकी भावना को समझेंगे। देखो ये कह रहा था, एक व्यक्ति समबाहु त्रिभुजाकार मैदान। देखिए अगर आपको नहीं पता कि समबाहु त्रिभुजाकार मैदान क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु भुजाकार क्या होती है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आपको यह ध्यान रखना था। मतलब 3 दूरियां कवर की जा रही हैं। किस स्पीड से? 16 से, 24 से, 12 से। ये है, यही होगा। जिनका भी आंसर आ रहा है 16, 16 भाई साहब देखते हैं, अभी बिल्कुल सही लग रहा है वैसे मुझे, फिर भी चेक करते हैं। यहां पर ये क्या होगा? 16, 24 और यहां पर क्या कह रहा है? 12। 16, 24, 12 और यहां पर हम ले लेते हैं कितना? 48। यही होगा एलसीएम या मल्टीपल। अब आप देखेंगे 16 3 48, 24 दूनी 48, 12 चौके 48, यही होगा। आप 48 को यहां पर क्या कह रहे हैं? कितनी बार ले रहे हैं? 3 बार ले रहे हैं, है ना। 48 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहे हैं। और समय कितना लग रहा है? 4 2 6 और 3 9, 9 का समय लग रहा है। 3 3 9 कटा, और यहां पर ये कितने पर कटा? 16 3 48 पर कटा। 16 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है, ऑप्शन ए। क्लियर? क्या आप समझे इसकी भावना को, है ना? क्या आप इसकी भावना को समझे? क्लियर? आपको बात समझ आ रही कि कैसे ये कहानी कह रहा है? इस तरह की कहानी आपसे पूछता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। ये दूरी हमेशा ये नहीं है कि 3 बार ही होगी, 4 बार भी हो सकती है, तभी ये हमारी ज्यादा हेल्प करता है। जब ये दूरी में हमसे ये 4 बार कहने लग जाए, देखो ये बोल भी रहा है 4 बार बोल रहा है, या 3 बार ही, अभी तो 3 बार ही है मुझे लग रहा है। देखो एक कार, नहीं 4 बार है, 4 बार। देखो एक कार क्या कर रही है? 4 कंसेक्यूटिव ऑफ 3 किलोमीटर। एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक विस्तार को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की उससे कर रहा है। चलान कटवाया है। पेड़ लेने का भी एक अलग ही मजा है, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि आप यही क्वेश्चन, यही तरीका YouTube पर बताए, यही तरीका वहां बताए, तो फिर उसका लेने का मतलब क्या? उसका एक अलग मजा है, PDF वहां मिलेंगी,
क्या बात है। अब इससे देखेंगे आप, एक कार 3 किलो, देखिए यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको ये 3 से 4 से कुछ भी मतलब नहीं है, आपको ये देखना था कि दूरी बराबर तय कर रहा है। हाँ, दूरी बराबर तय कर रहा है। अगर दूरी बराबर तय कर रहा है, हमारा काम हो गया, बस हमें दूरी से मतलब था। अगर ये 3 किलोमीटर की दूरी भी तय कर रहा है तो दूरी तो बराबर ही तय कर रहा है। अब ये 4 बार कर रहा है तो आप 4 बार लिखेंगे 10, 20, आगे आप लिखेंगे 30 और यहां पर होगा 60। टोटल क्या हो गया, मतलब एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। आप इसको भाग करेंगे 6, 3, 2, 1, यहां पर क्या होगा 60 गुना में 4 होगा, और यहां पर क्या होगा 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 5 क्या होगा 60 होगा, और 5 चौके क्या होगा 20 होगा। तो 20 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई साहब। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इतने ज्यादा बार पूछे गए हैं कि इनको लेकर मुझे तो श्योरिटी सी लगती है कि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही सकता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2017 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसको देखेंगे आप, इसमें क्या कह रहा था, इसको देखेंगे। इसमें कह रहा था एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उनकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 60 कह रहा है ये, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है कि पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ऐसे कर लो। फिर कह रहा है कि और बाद की यात्रा में उनकी गति पिछली यात्रा से आधी थी। इन 4 यात्राओं में आदमी की औसत गति क्या है। ये क्वेश्चन भाई साहब आपके लिए है। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। अब जिन जिन को समझ आया था अभी तक वो बताएं। ये ऐसे कहना, अगर क्वेश्चन समझा दिया फिर तो क्वेश्चन कुछ बचेगा ही नहीं। कह रहा एक बार क्वेश्चन समझा दो बस। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि त्रिभुजाकार मैदान वाले क्वेश्चन में दूरी बराबर तो नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, आपको बराबर है भाई साहब, बराबर है। कैसे, वहां पर वो कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो बस बराबर हो गई। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। यहां पर ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये है कि अगर आप पहली बार 60 किलोमीटर से चले तो अगली बार आप इसकी आधी दूरी से, आधी स्पीड से चलेंगे। पहली बार अगर 60 की चाल थी आपकी, फिर होगी आपकी 30 की, फिर अगली बार आपकी चाल क्या होगी 15 की, फिर अगली बार आपकी चाल क्या होगी 15/2 की। मतलब हर बार चाल पिछली चाल से आधी होती चली जाएगी, हर बार। पहले 60, फिर 30, फिर 15, फिर 15/2, इस तरह से होगा कि नहीं। फिर हमने यहां पर एलसीएम या मल्टीपल लिया, कितना, क्या होगा 60 होगा। यही तो इसकी भाई साहब हम दूरी को मान सकते हैं, एलसीएम यही 60 होगा। अब देखो यहां पर ये 60 एकम 60, ये 2, ये 15 चौके 60। आप 60 को भाग करेंगे 15/2 से तो 2 ऊपर आएगा। 15 चौके 60 तो 4 दूनी 8 होगा ना। फिर हमें यहां पर पता चल गया ये 4 बार कवर कर रहा है, तो 10 60 गुना में 4 होगा। मल्टीप्लाई है ना, और भाग किससे होगा, 8 और 2 10, 4 और 1 15, यही होगा। 15 चौके 60 होगा, तो 4 चौकी 16, 16 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। जिनका भी आंसर आ रहा है 16, बिल्कुल सही खेल गए भाई साहब। क्वेश्चन आपको इसमें यह कहना चाहता था कि हर बार की चाल क्या है, पिछली चाल से आधी है। हर बार की चाल क्या है, पिछली चाल से आधी है। क्वेश्चन आपको यह समझाना चाह रहा था और यही इसमें कहा गया है। ये क्वेश्चन आपको कहा गया है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना था। जैसे पहले चाल क्या थी 60, फिर आधी क्या हो गई 30, फिर आधी क्या हो गई 15, फिर आधी क्या हो गई 15/2। इस तरह से हर बार क्या हो रही है, चाल आधी हो रही है। इस तरह से कह रहा है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब देखेंगे इसी पैटर्न पर, है ना। अब आपसे अगर 5 का भी पूछेगा तो 5 का भी कर लो ना। ठीक है, अगर आपसे अब किसी का भी पूछेगा तो आप उसको कर लेंगे, इसके लिए मैं निश्चिंत हूं, है ना। अब देखें, अब इसको देखेंगे आप, इसमें और क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे, इसमें क्या कह रहा है। अच्छा ये तो हो गया, रुको ये तो हो गया भैया। इसको देखेंगे ये क्या क्या है, इसको देखें।
बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, बन जाए बात। ऑफलाइन अभी नहीं, अभी हमारा ऑफलाइन शुरू नहीं हुआ है, आगे देखते हैं, अगर होता तो आपको बताएंगे, ठीक है। अभी संभावना है। एक आदमी 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और दूसरा आधा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा करता है। किलोमीटर में कुल यात्रा का पता लगाएं कि कुल यात्रा उसने कितनी की। अगर ये आधे आधे भाग में चल रहा है तो मतलब क्या है, हम औसत चाल निकाल सकते हैं इसकी, बिल्कुल। है ना, हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। भाई साहब छींकें कुछ ज्यादा ही आ रही हैं। कौन था वो कोरोना वाला भाई? अब इसको देखेंगे, ये क्या कर रहा है, वह यात्रा का पहला आधा भाग 21, तो यहां पर एवरेज क्या होगी, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन क्या होगा 50, ये एवरेज चाल हो गई। और ये टोटल समय ले रहा है 10 घंटे, यही होगा। ये इतनी दूरी को 2 हिस्सों में कवर कर रहा है और टोटल 10 घंटे ले रहा है। ये स्पीड इनटू टाइम हम कर देंगे, ये आपका कट रहा है यहां पर। और देखो और कुछ कट रहा है नहीं, पर हम एक काम कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से भाग कर सकते हैं। वैसे ही 2 दूनी 4, 4 और 8 84, 84 को 24 से कर लो, 4 चौकी 16, एक कैरी, 8 चौका 32 और 1 33, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 1 0 2, है ना। ये क्या हो गया अजीब सा, मैंने कुछ गड़बड़ की? अच्छा यहां पर 90 आना नहीं, 2 2 4 और 1 5, ये तो सही है। यहां पर ये 50 में, अरे यार ये छींके क्या ही, ठीक है, मैं भी अजीब हो गया हूं। 2 गुना में 21 गुना में 24 बटा में क्या होगा 45 होगा, और मल्टीप्लाई क्या होगा 10, ये कितने पर गया 5 पर, और ये गया 9 पर, और ये गया 2 पर, और ये गया हमारा 3, और ये 7, और ये गया 8। अब ठीक है, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे, 7 8 56, 56 और 4, 4 छीके 24, 2 5 चौके 20 और 2 22, 224 हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब सही है, ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ी गड़बड़ हो गई थी इसमें वैसे ही। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आप घर से करके लेकर आएंगे, एक जानदार सा क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए देता हूं, ठीक है, ताकि पता चल सके आप कितना समझे हैं चीजों को। ये रहा, इसको आप घर से करने के लिए लेकर आएंगे, ये क्वेश्चन को आप घर से करके लेकर आएंगे, ठीक है। 45 होगा, पता चल गया भाई साहब गेम का। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप घर से करके लेकर आएंगे, इसका फोटो ले लेंगे आप एक बढ़िया सा, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। इसको सही समझे आप, इसको आप घर से करके लेकर आना। ये क्या कह रहा है, बहुत शानदार है ये क्वेश्चन। देखिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि आप लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप पाएंगे, और भाई साहब जितना ज़्यादा आप पाएंगे उतना ज़्यादा आप दूसरों को भी बांट पाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो, है ना। देखिए मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ, लाइफ में हम जो करते हैं हमें उसी का रिवर्स बैक मिलता है। हम आज अच्छा कर रहे हैं किसी के लिए, हमारे पास भी लौट कर अच्छा आएगा। हम किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो हमारे पास भी लौट कर बुरा ही आएगा। ये ध्यान रखना आप, ये एक साइकिल बना हुआ है। आप किसी के लिए आज अच्छा फल मतलब बीज बोएंगे तो कल आपको फ्रूट भी मिलेंगे उसके खाने को। आज आप किसी के लिए कांटे बो रहे हैं तो आप किसी के लिए नहीं अपने लिए बो रहे हो। ये ध्यान रखना आप इन सब चीज़ों को। इसके ऊपर आपको एक कहानी सुनाता हूँ, चलिए आज एक कहानी हो जाए, ठीक है। एक बार एक व्यक्ति था, वो अपने ऑफिस अक्सर लेट पहुँचता था, ठीक है, परंतु उसका बॉस उसे डांटता था, कहता था कि तुम लेट हो जाते हो। एक दिन उसका बॉस बहुत गुस्से में था, उसने क्या किया भाई साहब, एकदम से उसके थप्पड़ मार दिया। जैसे उसके थप्पड़ मारा भाई साहब वो व्यक्ति अपने घर चला गया। भाई साहब काम वाम करके शाम को उसकी बीवी भागी भागी आई, आ गए हैं आप, आ गए हैं आप। भाई साहब पति को तो गुस्सा तो चढ़ा ही हुआ था। भाई साहब पति ने भाई साहब गुस्से में ऐसे ही उसके भी मार दिया। भाई साहब अब पत्नी का जोर और तो किसी पर चले ना, उसने क्या कर दिया, उसने बच्चों को मार दिया। बच्चों का जोर किसी और पे चले ना, बच्चे ने क्या किया, बाहर बैठे बैठे कुत्ते पे भाई साहब एक बट्टा मार दिया, एक मतलब वो मार दिया। तो
तो यहाँ पे उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और एक पत्थर एक कुत्ते को मार दिया। और भाई साहब वो कुत्ता पता है कहाँ दौड़ा, वो कुत्ता वहाँ दौड़ा और जिस मैनेजर ने उसके मतलब पापा को लगा लो थप्पड़ मारा था उसी को जाकर काट लिया। मैं आपको इससे क्या समझाना चाहता हूँ कि ये एक पूरी भाई साहब सर्कल है, ये पूरा सर्कल घूमेगा ऊपर से लेकर नीचे तक। आप किसी को आज परेशान कर रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं निश्चिंत सो जाऊंगा, नहीं हो सकता भाई साहब। एक दिन नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। मैं आपको यही बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आप सही तरीके से काम करिए, अच्छे से बने रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखे। कल मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, कल सुबह वाली जो सुपर 30 क्लास होगी उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे माइंड का गेम पावर क्या है, हमारा माइंड कितनी एफिशिएंसी रखता है, और हमारे माइंड के बिना अगर हमारे पास पूरी धन दौलत हो, शोहरत हो, तो इसका कोई यूज ही नहीं है। इसके बारे में कल बात करेंगे हम बहुत शानदार तरीके से, है ना। तो आप कल वाली सुपर 30 वाली क्लास को भी लीजिए। सुपर 30 की क्लास सुबह 8 बजे होती है, उसको लेना ना भूलें। सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। और एक हमारी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर एकलव्य बैच आया हुआ है जिसको आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी PDF और सब चीज़ें आपको वहीं पर अवेलेबल होंगी इन सब क्लासेस की। तो आज की क्लास को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे मैं कल सुबह 8 बजे सुपर 30 के सेशन में। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑफलाइन कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगता है। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।